और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपको जल्दी पता चलेगा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले और सैनिकों की हत्या पर अमेरिका क्या एक्शन लेता है। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से है, यानी कि इस बार अटैक अमेरिकी दूतावास पर हुआ है, इस बार अटैक अमेरिका के सैनिकों पर हुआ है। सैनिकों की हत्या का बदला अमेरिका लेगा और बहुत बुरा लेगा। ये चेतावनी, ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक और नई धमकी सामने आई है। ट्रंप का दावा है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होना अभी बाकी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी लहर जल्द आने वाली है। उनके मुताबिक अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। ट्रंप ने कहा कि ये कार्रवाई खौफनाक खतरे को खत्म करने का आखिरी और सबसे बेहतर मौका थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन हासिल है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ संजय सोई और श्याम कुमार बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल संजय सर आपसे है। अमेरिका ने कहा था कि ये रिजीम चेंज के लिए हमला है, लेकिन खामनेई की मौत के बाद भी ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, अमेरिका का जो मकसद था क्या वो कामयाब होता नजर आ रहा है यहाँ से? देखिए, ऐसा अभी तो रिजिम चेंज का मतलब होता है कि जब अपनी सोच के लोगों को आप लेके आए तब वो सही मायनों में रिजिम चेंज माना जाएगा। मान लीजिए आपने आयतुल्ला को खुमानी को मारा और अगले जो लीडरशिप है वो भी वही सोच के है, तो फिर कोई फायदा नहीं उस रिजिम चेंज का, जब तक अमेरिका के अपना इसको सही शब्दों में कहा जाए अपना कोई पिट्ठू वहां नहीं बैठ जाएगा तब तक वो नहीं मानेंगे रिजिम चेंज हो गया। दूसरी बात कि मौत के बाद भी वो अपने जो प्लान तरीका था उसके हिसाब से चल रहे हैं। आयतुल्ला खुमैनी को इस बात का इम्कान था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाकी देशों में ऐसा हुआ है। उन्होंने पूरा प्लान डेलीगेट कर दिया था, अपने उत्तराधिकारी डेलीगेट कर दिए थे, और इस समय में जो कुछ छोटे छोटे ग्रुपों में जो बटे हुए हैं उनको जो जो टास्क दिया गया है वो उस हिसाब से मिसाइल फायर करते जा रहे हैं, ड्रोन फायर करते जा रहे हैं और हमले जारी रखे हुए हैं। एक चीज हो सकती है, सेंट्रल कंट्रोल शायद अब इतना नहीं हो, लेकिन जिस हिसाब से ओवरऑल प्लान बनाया हुआ था उस हिसाब से उनका काम चलता जा रहा है। इस चीज का ऐलान उन्होंने जंग से पहले भी कर दिया था कि हम इस तरह से जाएंगे, अमेरिका के बेसिस पर और अमेरिका के अलाइंस पर हमला करेंगे। देखना यह है कि क्या ये इनकी स्ट्रेटेजी काम आ रही है, क्या इन्होंने जो और युद्ध फैला दिया साइप्रस में इंग्लैंड के खिलाफ हमला करके या जर्मनी फ्रांस की बेसिस के हमला करके इस युद्ध को फैलाने से क्या उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो प्लान है उसमें एक डायनामिज्म नजर नहीं आ रहा है, और ये अभी जो मध्य पूर्व के देश है सभी काफी हद तक